भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो आज बहुत ही स्पेशल है। कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से 26 अप्रैल को सरकारी आदेश एक जारी करके उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ लोगों को आपके विभाग में भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के संबंध में साथ ही साथ आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा खबर को दिखाने से पहले कि 2022-23 जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसके लिए ये आपकी सामुदायिक गतिविधियों का कैलेंडर भी जारी हो गया है। अभी कैलेंडर को दिखाएंगे कौन से महीने में कौन सी गतिविधि बनाई जाएगी और उसको मनाने के लिए निदेशालय से क्या नियम कायदे इस बार आए हैं नए वित्तीय वर्ष के लिए और कितनी धनराशि इस बार उसका प्रावधान किया गया है नए वित्तीय वर्ष के लिए। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे नया सरकारी आदेश, नई जो भी आपकी यहां पर रकम होगी इनको देने के लिए उसमें क्या प्रावधान है इस वाले वर्ष में, सब कुछ आपको आज क्लियर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी आप सब भाई बहनों को मिलने वाली है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और जो भी भाई बहन चैनल से ना जुड़े हो वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपनी बेल को भी आल पर दबा लेना, ताकि जब भी कोई खबर ऑल इंडिया पहुंचाए तो आप तक वो आसानी से आ जाए। अब देखिए इसमें यहां पर क्या कहना है, लिखा है कि उपयुक्त विषय शासन के पत्र संख्या जो दी गई है 7 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले जो लाभार्थी हैं, जैसे कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं तथा किशोरी बालिकाएं, इनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए स्वस्थ पोषण व्यवहारों को अपनाने, समाज में जागरूकता बढ़ाने, परिवारों के व्यवहार परिवर्तन करने के लिए ही आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर इन समुदाय आधारित गतिविधियों यानी कुछ जो है दिवसों के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन, इस तरह की जो भी गतिविधियां आप मनाती हैं, कुछ फंडेड होती हैं, कुछ नॉन फंडेड होती हैं, यानी कुछ यहां पर वित्त पोषित होती हैं, कुछ ऐसे ही होती हैं गैर वित्त पोषित। तो कुछ का यानी पैसा साफ शब्दों में कहें तो मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है उसको सुनिएगा। इनका यहां पर कहना है कि भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत माह में 2 वित्त पोषित समुदाय आधारित गतिविधियों के लिए 250 रुपया प्रति गतिविधि की दर से गतिविधि आयोजित करने के लिए आवश्यक सामग्री के क्रय के लिए 225 रुपया और अन्य व्यय रुपया 25 धनराशि निर्गत की जाती है। तो यहां पर उन्होंने कहा 250 रुपया भारत सरकार जो है पोषण अभियान के अंतर्गत करने के लिए 2 माह में यानी 1 माह में 2 वित्त पोषित इसी तरह के जो है गतिविधियों को कराने के लिए 250 रुपया देती है। तो गतिविधि आयोजित करने के लिए सामग्री के लिए 225 रुपया होता है और अन्य कुछ भी खरीदना पड़े तो उसके लिए 25 रुपया होता है। इस हिसाब से 250 रुपया होता है। तो यहां पर उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करें इस वाले वित्तीय वर्ष की, तो इसके लिए प्रथम त्रैमास में यानी कि माह आपका अप्रैल हो गया और मई हो गया और जून हो गया, तो इस वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम यानी त्रैमास यानी प्रथम तिमाही माह अप्रैल मई जून वित्तीय वर्ष जो है लेखा जोखा के वो अप्रैल से काउंट किए जाते हैं। ये सब बहनों को पता होना चाहिए। तो अप्रैल मई जून तक का आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली जो गतिविधियां हैं, उनके आधारित जो गतिविधियां हैं, उनका कैलेंडर पत्र के साथ में भी संलग्न करके आ गया है। अभी आपको 3 महीने वाला कैलेंडर भी दिखाएंगे। साथ ही साथ इनका नीचे क्या कहना
कहना है गतिविधि दिवस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। तो यहां पर अब देखिए कौन कौन से निर्देश आए हैं इन गतिविधियों को मनाने के लिए। पहला निर्देश है कि गतिविधि आयोजन की जो अवधि है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए। यह नहीं कि आए, फोटो लिया, चले गए, ऐसा नहीं, 1-1.5 घंटे का होना चाहिए। और जिस भी जो है उद्देश्य के साथ में गतिविधि मनाई जा रही है उसके बारे में समुदाय को आप जागरूक भी करें। सामुदायिक आधारित गतिविधियां जो भी है आपकी, उसमें अपने लाभार्थी क्षेत्र के माता पिता को या जो भी आते हैं उनको समझाना भी चाहिए। साथ ही साथ देखिए गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले जो आपके पात्र लाभार्थी हैं उनका चयन सही तरीके से होना चाहिए। अन्नप्राशन दिवस के लिए 6 माह पूर्ण कर चुके जो बच्चे हैं, जो गोद भराई वाले हैं, उनके लिए पहले त्रैमास की गर्भवती महिला, इस तरह से यहां पर लिख करके उन्होंने ब्रैकेट में दिया है। और आगे लिखा है कि छूटे हुए पात्र लाभार्थी को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित सत्र में बुलाया जाए जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहे और छूटे हुए लाभार्थी की फॉलोअप योजना भी अवश्य बनाए। तो इस तरह से उनका यहां पर कहना है। साथ ही साथ आपको बता दें इनका कहना है अगले पॉइंट पर कि यहां पर ILA टेकअवे का प्रयोग किया जाए जिससे कि महत्वपूर्ण संदेश छूटे नहीं। साथ ही अगला पॉइंट है अन्नप्राशन और गोद भराई के समय लाभार्थी का वजन भी अवश्य लिया जाए जिससे कि परामर्श को आउटकम आधारित बनाने में सफलता भी प्राप्त हो जाए। साथ ही अगला है गोद भराई दिवस पर गर्भवती महिलाओं को सगुन कैलेंडर विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड प्रिंट करवा करके वितरित किया जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा यहां पर मुद्दा सामने आ गया है। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे के प्रावधान के बारे में तो कुछ नहीं कहा। अब ये एक आंगनबाड़ी बहनों के मत्थे मरा जाएगा। अब ऐसे ही चीजें होती हैं जो शोषण के दायरे में आती हैं, विभाग करने के लिए तो बोल देता है लेकिन उसके वित्तीय प्रावधान के बारे में जब तक स्पष्ट ना बताया जाए तब तक वो चीजें गरीब वर्करों पर लाद दी जाती हैं शोषण के तौर पर। तो यहां पर कहा जा रहा है कि गोद भराई दिवस पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या लिखा है, गोद भराई दिवस पर गर्भवती महिलाओं को सगुन कैलेंडर विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड और प्रिंट करवा करके वितरित किया जाए। डाउनलोड करने में भले ही खर्चा ना लगे लेकिन इसको प्रिंट करवाने में खर्चा जरूर लगेगा। तो यहां पर उसका पैसा कौन देगा? आप समझ रहे ना चीजों को, कितने पेज का होगा उससे भी फर्क पड़ेगा। भले ही 1 पेज का हो फिर भी कोई चीज डाउनलोड करके निकालने पर 10 रुपया प्रिंट आउट करने वाला ले लेता है। अब हर लाभार्थी को इस तरह से हर गर्भवती महिलाओं को देंगी तो कितने खत्म करेंगी? और अगर एक ही जो है यहां पर सगुन कैलेंडर में कई पेज हुए, उन सबकी फोटोकॉपी तो और महंगी हो जाएगी। तो आप सोचिए और इसका जवाब दीजिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे इनका कहना है कि सुपोषण दिवस के आयोजन पर गर्भवती महिलाओं के पतियों और बच्चों की माताओं आदि को पिता को पोषण हेतु उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस बैठक में समुदाय के नेता या फिर जो है अपने वहां के सामाजिक कार्यकर्ता इनको भी शामिल करने का प्रयास किया जाए। साथ ही बच्चों के दादा दादी, नाना नानी व घर के अन्य जो सदस्य हैं उनकी प्रतिभागिता भी सुनिश्चित की जाए। समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा पोषण 2.0 के संबंध में निर्गत निर्देशों के क्रम में समुदाय आधारित गतिविधियों के लिए वित्तीय, उपाशय व समुदाय आधारित गतिविधियों के संबंधित कैलेंडर जो है परिवर्तनीय होगा। आगे है समुदाय आधारित गतिविधियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ये जो है यहां पर अपलोड इस पर कर दी जाएगी, यानी इस जीमेल पे द्वारा भेज दी जाएगी डीपीओ लोगों को। तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि गतिविधि कैलेंडर के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर नियत दिवस को समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन करवाओ। और ये कपिल सिंह जी हैं निदेशक, उनका ही ये जारी लेटर है। आगे अगर हम बात करें यहां पर गतिविधि कैलेंडर की तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। लेटर कैलेंडर दिखाने से पहले आपको उसके बारे में भी पता होना अति आवश्यक था। कई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने वहां पर अभी हासिल की है। अब बात करते हैं बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से पोषण अभियान सामुदायिक गतिविधि का कैलेंडर 2022 से 23 के लिए क्या है।
तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियां जिनमें 28/4/22 तारीख लिखी हुई है, यानी 28 अप्रैल को किशोरी दिवस मनाया जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आज 28 है और आज किशोरी दिवस मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए यह मनाया जाता है। और आगे बात करते हैं, ये गैर वित्त यहां पर पोषित है, यानी इसका पैसा वैसा नहीं मिलता है। आगे बताना चाहेंगे यहां पर मई 2022 में क्या होगा अगले महीने, तो अगले महीने 3 मई को वजन दिवस होगा और 0 से 5 वर्ष के बच्चों का यह भी गैर वित्त पोषित है। साथ ही 10/5/2022 को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाएगा 10 मई को, यानी अगले महीने। 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके जो बच्चे हैं उनका अन्नप्राशन होता है। पोषण अभियान के अंतर्गत ये एक वित्त पोषित कार्यक्रम है, इसका पैसा यहां पर लेटर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। 24/5/22 गोद भराई दिवस मनाया जाएगा, यानी अगले महीने 24 तारीख को। प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, मातृ समिति के सदस्य यहां पर लाभार्थी समूह में रहेंगे और वो सब आएंगे। इसके अंत ये भी आपका वित्त पोषित है। साथ ही साथ बात करें अगर हम वास डे की, तो 31 मई को अगले महीने 31 तारीख को किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोरी महिलाएं और यहां पर जो है पुरुष समुदाय नेता, पंचायती राज के सदस्य और चाहे किशोर किशोरी सब, तो इनके लिए ये एक गैर वित्त पोषित कार्यक्रम ये मनाया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है लास्ट वाले त्रैमास, यानी त्रैमास वाले महीने में लास्ट जो है महीने में जून में आपको बताना चाहेंगे जून में क्या क्या होगा। जून में 7 जून को सुपोषण दिवस होगा। लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेष पिता और पति जो है होंगे और ये एक जो है वित्त पोषित कार्यक्रम है। 14 जून को अन्नप्राशन होगा 6 माह की आयु वाले बच्चों का, ये भी आपका वित्त पोषित है। और फिर 28 जो है जून को वजन दिवस होगा 0 से 5 वर्ष के बच्चों का, गैर वित्त, इसका भी पैसा नहीं आता। अब नोट करके नीचे विभाग ने क्या भेजा है उसको भी सुनिएगा। विभाग ने कहा है यदि गतिविधि की निर्धारित तिथि पर अवकाश हो तब निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस पर गतिविधि आयोजित की जाएगी। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसी गतिविधि अपराह्न 12 बजे से पहले, सामुदायिक गतिविधियां अपराह्न 12 बजे के बाद में आयोजित की जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए इन तारीखों में किसी दिन जो है छुट्टी पड़ती है तो यहां पर जो है आपका अगले दिन वो मनाया जाएगा। वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसी गतिविधियां अपराह्न 12 बजे से पहले होती हैं, तो ये अपराह्न 12 बजे के बाद में आपको ये कार्यक्रम मनाने हैं। साथ ही प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर पीटीएएम आयोजित की जाएगी और गोद भराई दिवस पर सगुन कार्ड का वितरण उपयोग गर्भवती महिलाओं को परामर्श देने के लिए किया जाएगा। लेकिन अब इसके पैसे के बारे में विभाग ने डिस्क्राइब नहीं किया कि वो पैसा आंगनबाड़ी बहनें अपनी जेब से क्यों दें। क्या बहनें अपने घर में गेहूं या खेत बेच करके यहां पर फोटोकॉपी करा के जो है गर्भवती महिलाओं को सगुन परामर्श की किट बांटती फिरेंगी, सगुन कार्ड बांटेंगी? तो यहां पर इसके बारे में जरूर जो है यहां पर थोड़ा दिक्कत मुझे भी लग रही है। आप सबको क्या लगा आप सब कमेंट करके बताएं। प्रियंका बहन एटा से आती है, उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भेजी गई है सबसे पहले। और उनके अलावा एकता सिंह बहन आती है आजमगढ़ से। आजमगढ़ में देखिएगा डीपीओ महोदय ने 27 तारीख को इसी संबंध में अपने वहां आजमगढ़ जिले में भी लेटर जारी कर दिया और डेट वेट सब दे दी है कि जो है कब क्या क्या जो है कार्यक्रम मनाने हैं। वही सेम टू सेम है जो आपको भी निदेशालय वाला दिखाया। मैंने निदेशालय वाला आपको इसलिए दिखाया क्योंकि वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, समस्त जिलों के लिए है, तो एक साथ आप लोगों ने देख लिया। अब ऐसे ऐसे करके सभी जिलों में डीपीओ लोग अपना खुद से अलग से जारी करेंगे अपने वहां की सीडीपीओ लोगों को निर्देश देने के लिए। तो 27 तारीख को देखिए ये बहराइच में भी इसी तरह से लेटर जारी हो गया है, यही जो मैंने आप सबको बताया है इसी के बारे में। इसको यहां पर रीमा बहन आती बहराइच से, उन्होंने भेजा था। साथ ही साथ देखिएगा ये बहन है किरण जो बलिया से आती हैं, उनके द्वारा फोटो आई। सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती हैं और ये बहन है संतोष गुप्ता बलरामपुर से आती हैं। ये है गीता जो आजमगढ़ से आती हैं और ये है अनीता बिजनौर से आती हैं और इनके अलावा ये है माया कौशाम्बी से आती हैं। इनके अलावा सुशीला